कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है? कौन सा पुत्र माता पिता को दारुण दुख देने के लिए आता है? दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमें सर देखने सुनने को मिलती रहती है कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है और किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया है कि किसी शत्रु ने भी नहीं दिया होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पंछियों की एक विशाल सभा लगी हुई थी और उन समस्त पक्षियों में एक ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। कुछ पंछी प्रश्न करते हैं और उनमें से जो ज्ञानी पंछी होते हैं वह उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उनकी चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर सारे पंछी सोच में पड़ गए। प्रश्न ऐसा था कि पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है? कुछ पुत्र माता पिता को दारुण दुख क्यों देते हैं? दोस्तों, जिस माता पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना दुख होता होगा। होना तो यह चाहिए कि पुत्र से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाए और पुत्र पिता का अंतिम संस्कार करें, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पिता को ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ता है? ऐसी स्थिति में एक पिता अपने मृत्यु के समान ही कष्ट होता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु के जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारपीट करते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते, उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। प्रिय दोस्तों, पंछियों में यह चर्चा चल ही रही थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विषय बहुत ही गंभीर था। इस समय सभा में पक्षीराज गरुड़ भी आ जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ एक गिद्ध के रूप में आकर बैठ जाते हैं और सभी पंछी उनका खड़े होकर अभिवादन करते हैं। पंछीराज कहते हैं कि है पंछियों, आखिर आप लोगों के बीच किस विषय पर चर्चा चल रही है? तभी उसमें से एक पक्षी खड़ा हुआ कहता है, गिद्ध महाराज, हम सभी पंछी यह जानना चाहते हैं कि एक पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। तब पक्षीराज कहते हैं कि है पंछियों, सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार यह आपका जीवन पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। पिछले जन्म का कुछ हमारा हिसाब किताब रह जाता है तो वह हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। मित्रों, पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कर्म हमारे गति पर तय करता है। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपकी भविष्य को निर्धारित करता है। दोस्तों, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रारब्ध कर्म, नंबर 2 संचित कर्म, नंबर 3 आगामी कर्म, नंबर 4 वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल मिलता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वह हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं। उन्हें कर्मों का फल हमें कभी सुख कभी दुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक जुड़ा रहता है। हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वह किसी न किसी कारण वह हमारे साथ आते जाते रहते हैं। वे सब हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बेटा बेटी भाई बंधु माता पिता के रूप में मिलते रहते हैं। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षी कहने लगते हैं, पक्षीराज, यह बात हमें कुछ समझ में नहीं आई, आप हमें सरल भाषा में समझाएं। तब गरुड़ जी कहते हैं, पंछियों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, कथा को ध्यान से सुनिएगा। इस कथा के माध्यम से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पंछीराज गरुड़ कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक फौजी था, उसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था, वह अकेला था, नहीं शादी भी नहीं हुआ था, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे।
खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में आ गई बहुरानी, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा। अब ये बीमार हो गया शादी होते ही। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है। अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं। 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो आपको क्यों रोना? सेठ, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? महात्मा, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ, किस दिन? महात्मा, रे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही न था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बंट गई। सेठ, किस दिन? महात्मा, रे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात? महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे।
सेठ किस दिन? महात्मा रे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ महाराज ये जरा सी बात है। जवान बेटा मर गया ये जरा सी बात है। महात्मा रे सेठ जी वहीं फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। मित्र इधर गिद्ध पक्षियों से कहता है, इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो जो काम उसने किए हैं वह उन कर्मों का भुगतान भी किया जाता है। यह बात सुनकर के पक्षी कहने वालों की 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? तब पक्षी राज गरुड़ कहते हैं कि यह पक्षियों शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है शरण बंधु, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र श्री बंधु पुत्र और शत्रु पुत्र, यह दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इसका मृत्यु से पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु से पहले हो जाए तो समझ लेना कि वह शरण बंधु पुत्र पैदा हुआ है। यह प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि अपने पूर्व जन्म किसी भी प्रकार का दारुण दुख पहुंचा है और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारण बस बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में लौटेगी और फिर वह अपना बदला जरूर पूरा करेगा। आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उसे पिता को कितना असामान्य दुख होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि उसका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि यह पहले जन्म का शत्रु हो सकता है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कासन से भर देती है, इसका जीवन नर्क बना देती है। ऐसी संतान आपको मरती है, सताती है, आपकी धन संपत्ति को कुकर्म के माध्यम से बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। पक्षियों, इस तरह से पिता ने पहले वही पुत्र मरते हैं जो शरण शरणु बंद होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर जन्म धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, इस संसार में जितने रिश्ते नाते हैं वह सब पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इस महाभारत में जिसने तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, यह सभी तुम्हारे और उनके पिता का लेखा जोखा है। अर्जुन, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण और तुम मेरे छोटे अनुज थे, उसे समय दुर्योधन को पराजित किया था। उसे समय दुर्योधन ने हार कर बदला लेने के लिए यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि है अर्जुन, जब भी तू मेरे सामने आएगा मैं तुझे बदला लूंगा है। अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जिसका जिस पर कर्ज होता है वह उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकाना पड़ता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से कही थी। जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे तो पितामह कह रहे थे, है श्री कृष्ण माधव, मुझे सब जन्मों तक याद है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर यह कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से कहते
हैं ही पिता। यह संसार कुछ नहीं है, केवल कर्मों का आदान प्रदान है। तुमने अपनी जनता का, अपने प्रजा का कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, परंतु सब जन्म पहले तुमने एक सर्प को पकड़कर कांटों के ऊपर फेंक दिया था और उसे सर्प के प्राण 18 दिन में निकले थे। इसीलिए वही दारू दुख आज तुमको इस बानों की सैया पर लेट कर मिल रहा है। तो देखिए बांधो, इस संसार में 4 तरीके से पुत्र बताए गए हैं। जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, शरणुबंध और शत्रुबंध पुत्र, जिसके हम कर्जदार हैं। किसी का कर्ज हमने खाया है, इसी के पैसे लिए हैं और वह पैसे वापस नहीं दिए तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी दारू दुख झेलने को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा और भाई के रूप में भी जन्म लेगा, आपके प्रिय सभी संबंधी के रूप में जन्म मिलेगा, या फिर आप बैल भेड़ बकरी बनेंगे या कुत्ता बनेंगे। उन पैसों को चुकाएंगे, आपको तो जरूर चुकाना पड़ेगा। यही शाश्वत विधान है, यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया के प्रतिक्रिया जरूर होती है। आज जो दूसरे तरीकों से पुत्र होता है, शत्रु पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके पास कई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है और आप ताकतवर है, उसे पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं। तो और जितनी यातनाएं उसकी आत्मा सहेगी, वह भी मौका मिलने पर आपको उतनी ही भयंकर यातनाएं देगा और आप उन यातना से आहत हो जाएंगे, चाहे वह पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में दे या पत्नी के रूप में। इस प्रकार से मित्रों, पहले वह 2 पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के 2 पुत्र होते हैं उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देखा तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी का हम ना ले, अगर ले तो फिर उसका वापस दिन। मित्रों, दूसरी बात, किसी को इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए कि वह हमसे कमजोर हो और उसकी मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हो, तो वह भी मौका मिलते ही हमें अपना हिसाब किताब चुकता करने जरूर आएगा। प्रिय दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का हाथ नहीं करना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। दोस्तों, सीधी बात है, अगर आप किसी के ऊपर किसी का उपकार करते हैं, मुसीबत में उसकी मदद करते हैं, गरीबी लाचारी में उसे धन से सहायता करते हैं, तो समझो आप अपने प्रिय मित्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं और मुश्किल वक्त में आपके साथ जरूर खड़े होंगे। और यदि किसी के साथ बुरा करते हैं तो शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं और वह शत्रु हमेशा आपको चोट पहुंचाने की सोचते रहेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि कर्म सुख और दुख बनकर हमारे पास आज नहीं तो कल लौट कर आते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, अगर कर्म जल्दी लौटते हैं तो उनका ब्याज कम चुकाना पड़ता है और 2-4 जन्म लेकर आते हैं तो उसका ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ता है। दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कथा कहानी हम आप तक पहुँचते रहेंगे। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।